साथियों, जय मूल निवासी साथियों, बचपन से लेकर के और अब तक हमें यही पढ़ाया जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। लेकिन जब हम लोग सोचते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश नहीं है, बल्कि यह जाति प्रधान देश है। क्योंकि यहाँ 6,743 जातियों में बांटा गया है मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को, और पुनः इन सभी में 7-7 उपजातियां बांटी गई हैं। तो 6,743 में अगर 7 का गुणा कर दिया जाए तो 47,201 जातियां होती हैं। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि भारत कृषि प्रधान देश नहीं है, बल्कि जाति प्रधान देश है। यहाँ पे लोग जातियों में पैदा होते हैं, जातियों में जीते हैं और जातियों में मर जाते हैं, फिर भी जाति इनका पीछा नहीं छोड़ती है। और इसी कारण हमारे देश में 2 भारत बसता है। एक भारत झुग्गी झोपड़ियों में बसता है और एक भारत कांच के महलों में बसता है। तो मूल निवासी भारत झुग्गी झोपड़ियों में बसता है और ब्राह्मण भारत कांच के महलों में बसता है। तो एक तरह से हमारे देश में कहा जाए तो 2 इंडिया है, 2 भारत है, और ये सब शासक वर्ग के लोगों ने ऐसा व्यवस्था का निर्माण कर दिया है। और आप लोग जानते हैं कि जब भी क्रांति होती है तो झुग्गी झोपड़ियों से होती है, न कि कांच के महलों से। और जब झुग्गी झोपड़ी के लोग जब सड़क पे उतर आते हैं तो अपना हक अधिकार मांगते नहीं हैं, बल्कि पटक के छीन लेते हैं। तो हमारे देश में झुग्गी झोपड़ियों की बढ़ती तादाद का मूल कारण विकास की विसंगतियां हैं। क्योंकि शासक वर्ग ने जो विकास का मॉडल तैयार किया है, उसी के कारण गैर बराबरी, असमानता बढ़ती जा रही है और क्षेत्रीय असमानता की खाई और गहरी होती जा रही है, जिसका नतीजा सभी के सामने है कि गांव से लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। अपने आप को संपन्न बनाने के लिए वे लोग गांव से शहर की ओर पलायन करके जाते हैं और गंदे नाले, नदियों और रेलवे के ज़मीन पे अपना झुग्गी झोपड़ी बना करके रहते हैं, जहां वे बजबजाते हुए कीड़े मकोड़े की तरह ज़िंदगी बिताते हैं, जहां तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। वे लोग वहां पे जाके कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो इसका मूल कारण है भारत में शासक वर्ग की सत्ता, जो तथाकथित आज़ादी के समय से ही वे वही अपनी सदियों पुरानी पूर्वाग्रही सोच का परिपालन करके मूल निवासी 85% के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक और शैक्षणिक रूप से इनको कमज़ोर करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है, जिसके कारण ये लोग गांव से शहरों की ओर पलायन करते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान के लिए वे लोग शहर की ओर जाते हैं और उसी सलम लाड में फंस जाते हैं। जबकि हमारे देश में संविधान लागू होने के बाद भी और तथाकथित आज़ादी के 76 साल भी बीत जाने के बाद भी उसी जगह पे खड़े हैं जिस जगह पे गुलाम भारत में खड़े थे। क्योंकि सरकार उनके हितों के लिए आज तक कोई योजना नहीं बनाई है। इन लोगों का जो समस्या है, जो गांव में ये लोग समस्या का सामना करते हैं, उनका सही ढंग से गांव में रहने के लिए छत का इंतजाम भी नहीं हो पाया है। और ऐसे लोगों का चर्चा केवल चुनाव के समय होता है। जब चुनाव बीत जाता है तो उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि के पास समय ही नहीं रहता है। वे लोग 24 घंटे अपने उन्नत और विकास में लगे रहते हैं। वे लोग संविधान का कसम तो खाते हैं जीतने के बाद, लेकिन संविधान के विरोध में जा कर के मनुवाद के हिसाब से ये लोग काम करते हैं। और शासन सत्ता में बैठे लोगों के गलत नीतियों का परिणाम है कि आज खेती, किसानी घाटे का सौदा हो गई है। क्योंकि जो लोग यहाँ पे किसानी का काम करते हैं
उनके पास जमीन ही नहीं होती है, वे लोग भूमिहीन किसान कहे जाते हैं। और जिन लोगों के पास खेती बाड़ी होती है उन्हें किसान कहते हैं, लेकिन वह किसानी का काम नहीं करता है, बल्कि वो अपने खेत को अधिया और बटाई में दे देता है। और मूल निवासी बहुजन कड़ी मेहनत करने के बाद तीसरी अधिया वो राशन उसके मालिक को पहुंचा देते हैं, और भारतीय जो है कि यहाँ का मजदूर किसान लगाता है। तो इनके गलत नीतियों के कारण खेती बाड़ी इतना महंगा कर दिए हैं कि खेती और किसानी घाटे का सौदा हो गई है। तो देश का अन्नदाता कहे जाने वाला किसान इनके गलत नीतियों से परेशान होकर के शहर में पलायन करके जाता है और शहर में मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि उनका रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता पूरी होती नज़र नहीं आ रही है। जो लोग गांव के गलियों में, चाहे गांव के खुली हवा में सांस लेने वाले लोग शहरों में जाकर के छोटे से छोटे जगहों, तंगहाल गलियों में तंगहाल जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यदि आंकड़े की बात की जाए तो दिल्ली जैसे राजधानी शहर में 500 एकड़ में झुग्गी झोपड़ियाँ बसी हुई है, जहाँ पे 10 लाख लोग रहते हैं, और उसमें ज़्यादातर मूल निवासी SC, ST, OBC और इससे धर्म परिवर्तित लोग रहते हैं, जिनकी हालत वहाँ बद से बदतर हो गई है। दिल्ली शहरी विकास बोर्ड के अनुसार 685 झुग्गी झोपड़ियाँ भारत में या दिल्ली में ही बसती है। यदि भारत सरकार के आंकड़े की बात की जाए तो दिल्ली जैसे शहर में 4.25 करोड़ लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। हालांकि ये आंकड़ा बहुत छोटा है। अमृत सेन गुप्ता के रिपोर्ट के अनुसार 12 करोड़ लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। मानव विकास कार्यक्रम के अनुसार, वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव विकास कार्यक्रम के अनुसार, मानव विकास रिपोर्ट ये कहता है कि दिल्ली में 18.9% लोग और कोलकाता में 11.72% लोग और चेन्नई में 25.6% लोग झुग्गी और झोपड़ियों में निवास करते हैं। बम्बई जैसे मायावी शहर में हमारे देश में 54.1% लोग केवल मात्र 6% जमीन पे निवास करते हैं। और मुंबई के एक साल का प्रति व्यक्ति औसत इनकम 56,361 रुपये है। और पूरे महाराष्ट्र की बात किया जाए तो 41.33 रुपया, यानी 41 रुपये 33 पैसे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति औसत इनकम है। और पूरे भारत वर्ष की बात किया जाए तो 29,328 रुपये लोग कमाते हैं साल में। तो इस प्रकार से हमारे देश में 54.1% लोग मात्र 6% जमीन पे निवास करते हैं। और ये शासक वर्ग के गलत नीतियों का परिणाम है। इन्होंने मूल निवासी बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए ये ब्राह्मणवादी नीतियाँ लागू किए हैं। ऐसे लोगों का जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो तंगहाल गलियों में अपनी तरक्की का राह ढूंढते हैं, ऐसे लोगों का चर्चा केवल चुनाव के समय होता है। और मनवादी पार्टियां अपने घोषणा पत्र में इनके लिए बहुत बड़े बड़े वादा करती है, लेकिन जब उनका वोट ले लेती है, जब मूल निवासी समाज के लोग इनके लुभावने वादे में फंस जाते हैं, और जब मनवादी पार्टियां इनका वोट ले लेती है, तो ये लोग शासन सत्ता पे कब्जा करके उन्हीं लोगों को गुलाम बनाने का नीतियाँ भी तैयार करती है। जबकि विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान को बनाया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया, जो मूल निवासी बहुजन समाज के समर्थन में है। यदि संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए, अक्षरशः पालन किया जाए, तो हमारे देश में मात्र 5 साल के अंदर गरीबी समाप्त हो सकती है। लेकिन शासक वर्ग ने इस संविधान का एम्प्लाई करने के लिए
इसे लागू करने के लिए कोई आज तक नीतियाँ ही नहीं बनाई। वे 24 घंटे वे लोग 15% सवर्णों के लिए नीतियाँ बनाते हैं, काम करते हैं। 85% के लोगों से उनका कुछ लेना देना नहीं है। वे लोग 15% लोगों की समस्याओं का निदान करके ये लोग धन का विकेंद्रीकरण कर दिए हैं। जैसे आज मोदी सरकार धन को कुछ पूंजीपतियों के हाथों में दे दिया है, जैसे अडानी हुए, अंबानी हुए, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी, इन लोगों को दे दिया है। यानी ये लोग आज भी ये संपत्ति का विकेंद्रीकरण कर दिए हैं, जिससे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग मजबूर हो करके गांव से शहरों की ओर पलायन करते हैं और पलायन करके तंगहाल गलियों में अपने तरक्की की राह ढूंढते हैं, जिससे उनकी हालत में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी वह सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, गुलाम हैं, लेकिन उन लोगों को अपने गुलामी का एहसास ही नहीं है। वे लोग अपने गुलामी में ही आज़ादी खोज रहे हैं, जो मिलने वाला नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो कहे थे कि गुलामों को उनके गुलामी का एहसास करा दो, वह गुलामी के सभी जंजीरों को तोड़ करके बाहर आ जाएगा, वह गुलामी के विरोध में विद्रोह कर देगा। लेकिन ये लोग केवल एक गुलामी में आज़ादी खोज रहे हैं, गुलामी का ही मजा ले रहे हैं। इन लोगों को यदि समझाया जाए तो बात समझने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब मूल निवासी बहुजन समाज के कार्यकर्ता, वामसेप के, भारत मुक्ति मोर्चा के लोग गांव में जा कर के मीटिंग बैठाते हैं, तो मात्र लोग 5, 6, 7 यानी 10 लोगों से कम ही लोग इकट्ठा होते हैं। वो भी ध्यान से सुनते उनते नहीं हैं। कितना ही समझाए, अगर कुछ लोग समझते भी हैं तो वो लोग जा कर के भूल जाते हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं, किसी को बताते ही नहीं हैं। हालांकि वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा हमारे देश में जो आज़ादी का आंदोलन चलाया जा रहा है, जो राष्ट्रव्यापी, स्वाभिमानी, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर आंदोलन है, इस आंदोलन में ये लोग तन मन धन से अगर साथ देते हैं, यदि साथ देते हैं बुद्धि पैसा समय श्रम हुनर से, तभी हमारे को आज़ादी मिल सकती है। और जब हमें आज़ादी मिलेगी तभी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप लोग जगिए, न एक पीढ़ी यदि गुलाम हो गई तो दूसरी भी पीढ़ी गुलाम होने वाली है, और अधिकार वंचित को ही गुलाम कहते हैं। जैसे आप लोग तो गुलामी झेल ही रहे हैं, आप लोग तो झुग्गी झोपड़ियों में अपनी ज़िंदगी बिता ही रहे हैं, और जितना पैसा कमाते हैं उस पैसे से अपने परिवार को आप अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, अपने बच्चों को दे नहीं पाते हैं। और जब तक आप अपनी अच्छी शिक्षा लोगों को, बच्चों को देंगे नहीं, तब तक उसको समाज की जानकारी ही नहीं रहेगी, तब तक वो आपकी लड़ाई लड़ ही नहीं सकता है। तो यानी आपको शिक्षा से वंचित कर दिया, आपके दिमाग पे ताला लगा दिया, और जब ताला लगा देगा तो दिमाग काम करना बंद कर देगा, तो फिर आपके आने वाले बच्चे भी वही काम करेंगे जो आप काम कर रहे हैं। तो एक पीढ़ी गुलाम किया तो दूसरी पीढ़ी पे भी असर जाएगा, और दूसरी पीढ़ी गुलाम हुआ तो तीसरी पीढ़ी भी गुलाम हो जाएगा। यानी ब्राह्मण जो है शासन सत्ता पे जो बैठा है, वो आप लोगों को गुलाम बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। ये गुलामी लंबा खींचने वाली है। यदि आप लोग सड़कों पे उतर करके इसके लिए आंदोलन नहीं करते हैं तो दिन दूर नहीं है कि जब पुनः हमारे कमर में झाड़ू बांधी जाएगी और गले में मटकी बांधी जाएगी। क्या आप लोग ऐसा दिन पुनः देखना चाहते हैं? यदि नहीं देखना चाहते हैं तो आप 1 जुलाई 1818 का भीमा कोरेगांव करने के लिए तैयार हो जाइए, तभी आप लोग इस देश में अपना हक अधिकार पा सकते हैं, नहीं पा सकते। तो आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।